धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति पर बना के रखा है। हाँ प्रभु, ये बात सत्य है कि आपका अनुग्रह ना होता तो सब कुछ मिट जाता। आज हम पृथ्वी पर हैं, जीवित अवस्था में हैं, ये आपका अनुग्रह है। आपका अनुग्रह हर मनुष्य पर है, सब पापियों पर है, ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिले और वो आपके सुसमाचार को विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित करें। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हर पापी को अनुग्रह के द्वारा अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं कि लोग अपने आप को कलीसिया में आकर प्रभु के आगे समर्पित करें। हर जिंदगी आपकी महिमा प्रकट करने वाली जिंदगी और हर जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा सिर्फ आप ही को मिले, क्योंकि आप महिमा के और आदर के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम धन्य हो, उसकी महिमा अपरंपार है। बाइबल में बीजों को समझना, हमने आपको बताया था ना, उत्पत्ति की पुस्तक जो है वो बीजों की पुस्तक है। बीज, हम लोग जितने बैठे हैं हम सब भी बीज से ही पैदा हुए। कोई व्यक्ति आसमान से टपका नहीं है। बीज, मनुष्य का जन्म होता है, रिप्रोडक्शन बीज, पेड़ पौधे उगते हैं बीज, हर चीज का एक बीज है। झगड़ों के भी बीज हैं। लोग आपके कान में आके फुसफुस करके जो बोलते हैं, भड़काते हैं, ये बीज है। ये बीज डाल देते हैं ताकि आपके घर में कलह हो और उपद्रव की फसल उगे। ये बीज है, सब बीज है। और बीज को समझिए, बीज दो प्रकार के हैं बाइबल में, एक शारीरिक भी और एक आत्मिक भी। आज हम आपको कितने प्रकार के बीज बाइबल में है ये बता रहे, क्योंकि हम आपसे जो बातें शेयर कर रहे हैं इन बातों में आपको बोरियत हो रही है, लेकिन इसी में आपका उद्धार छिपा है। इसलिए बाइबल में बीजों को समझना, क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम बनाया है हम सब के लिए कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। आप जिसके धान बनेंगे उसी से आपको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आप जब किसी का पीछा करेंगे ना तो वो पलटकर आपका पीछा करेगा। हाँ के ना? तो ये अपनी आदत हम छोड़ दें। आप किसी का पीछा करके जबरदस्ती घसीट के उसको सही रास्ते पर नहीं ला पाए। सबका अपना अपना मार्ग, आपका अपना कर्तव्य का पालन करना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, माता पिता होने के नाते, पति होने के नाते, भाई होने के नाते, हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों से, यानी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ना हम जबरदस्ती आदर करवा सकते हैं, ना जबरदस्ती हम उनके मन को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, इतनी बात नहीं समझ में आ रही। ये बीज में आपको यही समझना है। परमेश्वर के वचन से हम यही चीजें सीख रहे हैं। ये एक कठिन विषय है, बीज एक कठिन विषय है। इसीलिए लोग, हमने आपसे क्या कहा था, डीएनए। अब जब आपके अंदर जो खून है, उस खून में आपका स्वभाव आ रहा है। वो स्वभाव कहां से आ रहा है? आपके अंदर जो लहू आ रहा है, उसके अंदर जो स्वभाव आ रहा है, डीएनए, वो कहां से आ रहा है? डीएनए कहां से आ रहा है? अभी प्लेन का क्रैश हुआ था तो जो लोग जल गए थे, सारे यात्री जल गए थे, डीएनए जांच से उनके शवों को निकाला गया। तो डीएनए जांच एक ऐसी विधि थी जिससे ये पता चल गया कि इनके लहू और इनके लहू में एक है। तो ये डीएनए इतनी अजीब चीज है जैसे आधार कार्ड। किसी का आधार कार्ड, यानी ये उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियां, ये कभी मैच नहीं करती। ठीक वैसे ही डीएनए कभी मैच नहीं करता। हमारा डीएनए हमारे बच्चों से मैच करेगा, पत्नी से नहीं करेगा।
पत्नी का डीएनए भी बच्चों से मैच करेगा, हमसे नहीं करेगा। आपने देखा ये 2 डीएनए है, पति पत्नी 2 डीएनए है, लेकिन बच्चों में दोनों का डीएनए। यहीं से आपको पता चलना चाहिए। और अगर किसी के पास कोई ऐसा रिश्तेदार है जो अनमैरिड था, तो उसके पास बच्चे नहीं थे, उसका डीएनए उसके भाई बहन से आता है। इसका मतलब हर परिवार का अपना एक डीएनए है ना। वही हम बीज में देख, बीज वही चीज है, डीएनए बताता है कि कौन सा परिवार, कौन सा बच्चा किस परिवार से जुड़ा है। अब आप पुराने प्राचीन काल के लोगों का डीएनए तो नहीं, वो जमाने में साइंस थी नहीं, तो परमेश्वर ने हमें उन चीजों को सरलता से समझने के लिए बीज का दृष्टांत रखा। ये बीज जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिद्धांत है जिससे डीएनए पता चलता है, और इसी को हम वंशावली बोलते हैं। वंशावली का मतलब जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब डीएनए। ये एक कठिन विषय है, फिर भी मेरा मानना है कि इसे समझना हर मसीही के लिए बेहद जरूरी। आप कभी भी सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे इसके बिना। परमेश्वर ने बाइबल में बीजों के बारे में कुछ बहुत ही गहन बातें कही हैं, और अगर हम और आप उन्हें समझ सकते हैं, तो आपको और हमको आध्यात्मिक ज्ञान और दुनिया की लगभग हर चीज के काम करने के तरीके की गहरी समझ प्राप्त होगी। मुझे पता है कि ये एक बहुत ही व्यापक कथन लगता है, लेकिन जाहिर है कि आप और हम अभी बीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वरना आपको मुझसे सहमत होना पड़ेगा। बीज उन अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों पर एक साथ लागू होती है। जब आप उन्हें समझना शुरू करेंगे, तो आप ये भी समझने लगेंगे कि आपके जीवन में घटनाएं क्यों घटित हुई हैं, और वे आपके भविष्य के परिणामों को कैसे प्रभावित या बदल सकती हैं। बहुत से मसीही सोचते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी होता है वो परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए लिखा हुआ था, इसलिए मेरे साथ हो रहा ना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने पहले से ये निर्धारित किया था कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, शैतान की बातों को मानेंगे। ये परमेश्वर ने निर्धारित। लोग कितनी कच्ची समझ रखते हैं, जब कुछ बुरा होगा तो कहेंगे प्रभु ने हमारे साथ कर। जो थोड़े से उनसे ऊपर होंगे कहेंगे मेरी परीक्षा ले रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर बुरी बातों से ना तो किसी की परीक्षा करता है, और पहली चीज वो आप अपने आप किसी की परीक्षा नहीं करता। आप परिस्थिति का शिकार होते हैं, आप उसे परीक्षा कहते हैं, लेकिन वो परिस्थिति डेवलप कैसे हुई? आपने बीज बोया, जो बोया वही काटोगे ना। आज कोई कर्जे में है तो प्रभु ने कर्जे में डाल दिया, किसने गलती की? और आपको मालूम है परमेश्वर आपको भुगता के निकालेगा वहां से। भरो, परमेश्वर का वचन कहता है जितना तुमने लिया वो सब भर दो, तुम छूट जाओगे। दोबारा ना लेना, जब भरोगे ना तो दर्द होगा, दोबारा लेने के लिए 1000 बार सोचो। इसलिए परमेश्वर आपको उस रास्ते चलाकर आपको अनुभव के साथ लेके आता है, ये याद रखिए। और कभी भी उस पर दोष लगाने से पहले 100 बार सोचिए कि हम तो पापी और पतित हैं, और हम परमेश्वर पे झटसे यानी इल्जाम लगा देते हैं, उस पर दोष लगा देते हैं। देखिए, जब आप बाइबल में दूसरा राजा 20 अध्याय में मेरे साथ निकालिए, मैं पद आपको बताता हूं। दूसरा राजा 20 अध्याय में 20 अध्याय में पहले पद से पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ।
और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। देखिए, परमेश्वर ने इलाज भी बताया, मेडिसिन। अब ये दुआ से चंगा हुआ कि परमेश्वर ने उपाय किया था, मेडिसिन है। आज के प्रचारकों को देखिए क्या कहते हैं, दवाई मत खाओ, कुछ मत खाओ, जादू हो। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास मत कीजिए। मेडिकल का परमेश्वर ने ही हमारे लिए मेडिकल किया है, मेडिकल की सुविधा रखी है। तो हमें प्रॉपर वे में मेडिकल को समझना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, हाँ कि ना। अब हम आपको इसकी एक खास बात बताते हैं इस संदर्भ के विषय में कि हमने यहाँ जो पढ़ा है, अपने घराने के विषय में उसने कहा गया क्योंकि तू जीवित ना रहेगा, मर जाएगा। परमेश्वर का भविष्यवक्ता राजा को बताता है यशायाह कि परमेश्वर ने उसे जो पहले ही बता दिया था कि वो घटित होगा, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यशायाह से राजा से कहने के लिए कहा कि 15 वर्ष और जीवित रहेगा। यदि हिजकिय्याह ने प्रार्थना ना की होती तो क्या होता? क्या परमेश्वर ने जो उसके लिए आगे योजना रखी थी वो नहीं होती? ऐसा लगता है आपको? नहीं, प्रार्थना ज्यादा प्रमुख है। अब आप यहां पे पकड़िएगा बात, हम बहुत गहरी बात करते हैं। उसको ये लग रहा हो कि मैंने प्रार्थना की तभी मुझे चंगाई मिली। आज के बहुत से लोग इस मामले में बहुत फंसे हुए हैं कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा। अरे, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो, ना परमेश्वर का स्वभाव जानते हो, ना परमेश्वर की योजना जानते हो। इसलिए तुम अपनी बड़ाई करने लगते हो कि मैंने किया, मैं। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यशायाह से राजा से कहने के लिए कहा कि वो 15 वर्ष जीवित रहेगा। यदि हिजकिय्याह ने प्रार्थना ना की होती तो क्या होता? वो मर गया होता। कौन बदला, परमेश्वर या हिजकिय्याह जिसने 15 वर्ष और जीने दिया? बाइबल हमें बताती है मैं बदला तो क्या हुआ। ये निश्चित रूप से एक रहस्य है जिसे बहुत से मसीही नहीं समझते। हालांकि क्योंकि ये मेरा मुख्य विषय नहीं है, आज का हमारा मुख्य विषय ये नहीं है, हम तो एक बात आपको समझाने के लिए इस बात को रख रहे हैं कि परमेश्वर, मलाकी की पुस्तक निकालिए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। यहां पे परमेश्वर कह रहा है, वचन में यहां लिखा हुआ है कि मैं यहोवा हूं और मैं नहीं बदलता। यही लिखा है ना, मलाकी 3 अध्याय का 6 पद। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। तो ये इसका मतलब वहां पर कौन बदला? उसने कहा था ये मर जाएगा। हिजकिय्याह से उसने कहा था ये जाके से कह दो ये मर जाएगा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि जाके कह दो 15 साल हमने दिए। तो बदला कौन? यहोवा तो बदलता नहीं। ये क्या हुआ बताइए? नहीं, मलाकी नहीं, मलाकी में ये लिखा है कि यहोवा बदलता नहीं। तो स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला। तो क्या हुआ? ये निश्चित रूप से एक रहस्य है जिसे बहुत से मसीही नहीं समझते। हालांकि क्योंकि ये मेरा मुख्य विषय नहीं है, हम बीजों के बारे में सीखना जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या आप स्वयं इस रहस्य को समझ पाते हैं। बाइबल में जो हम लोग अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, इस श्रृंखला के लिए एक आधारभूत आयत है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। जो हमारी सीरीज अभी चल रही है उसमें हम आज के अध्ययन में जो हमारी बेस है, जो आयत जहां से हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे, वो उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़िए।
अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, ये नूह के जल प्रलय के बाद की बात। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन का समय, हाँ, ग्रीष्म काल और शीतकाल, दिन और रात। यहां पे परमेश्वर कुछ चीजों को शुरू कर रहा है और शुरुआत हो रही है कि बोने और काटने। बोया क्या जाता, इंसान को उठा के बो दो। हाँ, देखिए, तो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में जल प्रलय के बाद बीज से शुरुआत कर रहा है। अब इसमें शारीरिक और आत्मिक और स्वाभाविक सब प्रकार के बीजों की वहां से शुरुआत हो रही है। एक स्वाभाविक मनुष्य, एक शारीरिक मनुष्य केवल अपने मतलब की बातों में मन लगाता है और उसके मतलब में सिर्फ स्वार्थ होता है कि मुझे कहां से क्या मिलना है। परमेश्वर के वचन में कभी मन नहीं लगाता जहां से उसको जीवन मिलेगा। और आप सारी दुनिया की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले और आपका जीवन खत्म हो जाए तो आपको क्या लाभ हो? तो लोग तो सब प्राप्त करने में लगे हुए, जीवन से किसी को कोई मतलब ही नहीं। अरे जब जान है तभी तो जहान है, तो जान किसी को नहीं चाहिए, सबको जहान चाहिए। यह है मसला, इसीलिए आप वचन को मन नहीं लगा पाते। इस पद में परमेश्वर ये प्रकट कर रहे हैं कि पृथ्वी पर स्थापित नियम है। इन नियमों में भौतिक नियमों के साथ साथ आध्यात्मिक नियम भी शामिल हैं। ये नियम सृष्टि में स्थापित प्राकृतिक प्रतिमानों के प्रतिनिधि हैं और परमेश्वर के छिपे हुए गुणों को भी प्रकट करते हैं। ये नियम स्थापित चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक परमेश्वर भविष्य में उन्हें बदलने का कारण ना बने। हालांकि ये स्पष्ट है कि परमेश्वर कहते हैं कि ये नियम तब तक बने रहेंगे जब तक पृथ्वी है, इसलिए ये जल्द ही समाप्त नहीं होने वाले। परमेश्वर इस पद में हमसे 3 चक्रों और नियमों का उल्लेख करते हैं। पहला उल्लिखित नियम बीज और फसल का नियम। आप अपने जीवन में शारीरिक तौर पर आप जो बो रहे हैं, आप कहें कहां बो रहे हैं? आप रिश्तों में जो रिश्ते बना रहे हैं और आप किस तरीके से अपना व्यवहार बना रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों से पेश आ रहे हैं, व्यवहार ही तो है ना। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ रिश्तों में व्यवहार कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? बो रहे। और जो आप बोएंगे ना वो नहीं काटेंगे, उसकी फसल काटेंगे। आप गेहूं का 1 बोरा बोएंगे और 1000 बोरे निकलेंगे फसल। तो फसल इसका मतलब ज्यादा होती, बोते हम कम है। तो आप जो बो रहे हैं आज, जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, इसी की बड़ी फसल आई। और जब फसल आती है ना तो वो फसल आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि आप जो बो रहे हैं ना। इसीलिए बाइबल में भविष्यवाणी में लिखा है कि वे लोग जो है अधर्म बोते हैं और बवंडर लौटते हैं। आप अधर्म बो रहे हैं और आप बवंडर काटें, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में बवंडर बनता है, कलह मस्ती है। ये क्यों हो रहा है? बो रहे, शुरुआत से आप बो रहे हैं और आपने कभी नहीं सोचा कि हम बोते हैं। आप तो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत धर्मी इंसान है, बहुत हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं, ना बुरा चाहते हैं। ये आप अपनी भावना बता रहे हैं, लेकिन आप जाने अनजाने वो हरकत, वो बोली, इस तरीके के बोल बोलते हैं, इस तरीके का व्यवहार करते हैं जो आपके आसपास आपकी एक छाप बनाता है। और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर आपकी एक गलत छाप एक बार बन गई तो आप बच्चों के मन से वो छाप मिटा नहीं पाएंगे। बच्चे चिढ़ गए तो चिढ़ गए, जब तक आप व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक वो छाप नहीं मिटेगी। आपका व्यवहार बदल जाएगा, छाप मिट जाएगी, आपके रिश्ते पहले से बेटर होंगे। हाँ के ना? अब आ रहा समझ में? अब आ रहा है, क्योंकि अब हम बहुत शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, नए नियम में आइए। पहला कुरिन्थियों नहीं मिला होगा, 15 अध्याय का 35 पद पढ़ेंगे। अब कोई ये कहेगा
देखिए पुनरुत्थान की देह लिखा हुआ है। मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। अब आप एक बात बताइए, आप जो आज बोल रहे हैं मुंह से बोल के अपने बच्चों को जो बोल रहे हैं, आप बच्चों को, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, लोग हर समय कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को कहेंगे तुम बेकार है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो। आप जो उसके बोल के जैविक उत्पत्ति आप मुंह से बोल रहे हैं, अरे ये व्यक्ति बहुत बेकार है, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। जो आपको बुरा लगता है उसकी आप बुराई करते हैं, है ना। और जब भी उसका नाम आता है आपका मूड खराब हो जाता है, इसका नाम मत लो, ये मुझे पसंद नहीं, आप उसको बुरा कहने लगते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं। और आपने कभी परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, आपकी दुआ प्रार्थना नहीं देखेगा, आप जो बोल रहे हैं ना ये रिकॉर्ड होता है वहां पर, और आपके सामने न्याय के समय यही रिकॉर्ड खोल देगा कि तुमने दुआ किससे कर रहे थे। मैं तो सुनता नहीं हूं ऐसे लोगों की दुआ, तो पापियों की सुनता ही बताइए। सारी दुनिया दुआ तो करती है, प्रार्थना करती है, सुनता नहीं है। आपको अभी नहीं पता चल रहा नहीं सुनता है, आपको लग रहा है अरे वो तो देखो सारे कुकर्म कर रहा है, देखो कितना पनप रहा है। आप गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसके पनपने को मत देखो। वो जितना भी पनपेगा 1 मिनट लगेगा उसका सब सफा। आपने कभी भी ऊपर से नीचे इंसान को बर्बाद होते नहीं देखा होगा, हमने देखा है। मिनटों में खाक में मिल जाता है, मिनटों में। राजा को भी वो धूल चटा देता है, वो परमेश्वर है। तो आप किसी की बढ़ती को देखकर कभी गलत विचार मत करना कि ये गलत कर रहा, बढ़ रहा, मैं तो सब कुछ करता हूँ। ऐसे ही लोग अक्सर अपने अंदर ये तर्क करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, अरे करने से क्या फायदा, रोज ही तो करते हैं, कोई फायदा नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे परमेश्वर बड़ा नाराज होता है। तुम करते रहो, तुम्हारे किए का तुमको फल परमेश्वर देगा उचित समय। अपने आकलन मत करो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए आगे क्या लिखा है। जब तक वो जो आप बोल रहे हैं, बोलने के बाद क्या होगा, एक इंटरवल आए। वो इंटरवल क्या होता है, आपने जवानी में जो किया उसका रिजल्ट आपको बुढ़ापे में मिलेगा। आपने जवानी में बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, आपको बुढ़ापे में वो रिजल्ट मिलेगा। ये बीच में गैप क्यों आया? आप फसल बोते हैं, बुआई चल रही है इस समय, देखिए वो चल रहा ना, धान बोया जा रहा है। हाँ, हम लोग भी बहुत धान बोते हैं। धान 2 प्रकार से बोया जाता है, एक खेत में और एक बच्चों के जीवन में, दूसरों के जीवन में, है ना। धान बोते हैं, धान बोने का मतलब पीछा करना। जब आप धान बोएंगे कितने समय बाद फसल होती है? 4 महीने। कटनी 4 महीने बाद आती है। एक गैप आता है ना बीच में बोने के बाद। बोने के बाद आप भूल जाते हैं कि हमने कुछ नहीं। हम तो भैया बहुत अच्छे, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आपने जो जली कटी बोली है वो बच्चे के मन में है। ये हृदय भूमि बाइबल बताती है। बाइबल में ही केवल बताया गया हृदय एक भूमि की तरह है, मिट्टी है, इसमें आपने जो बोया है वो जंगल उगा हुआ है। और फिर आप जब आप बूढ़े हुए और बच्चे जवान, अब बच्चा आपके साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? वो जो आपने बोया था भूल भी गए, मर गया, उसकी फसल खड़ी, अब काटो। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे थे झाड़ियों में बीज मत बो। झाड़ियों में परमेश्वर का वचन नहीं बोया जा सकता, सुसमाचार झाड़ियों में नहीं बोना है। तो आप बीज को पहले समझिए। बीज अब तक नहीं आया था, भूमि आई, मिट्टी आई, सब कुछ आया, बीज नहीं आया था। बीज पे हम आ गए। अब बीज आप समझिए, आगे पढ़िएगा। जब तक वो मरता नहीं, जिलाया नहीं जाएगा, और जो तू बोता है ये वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है। एक बीज होता दाना, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और है।
सूर्य का तेज और है, चांद का और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अब यहां तक आपने पढ़ा, अब आपको मालूम चल गया बोनी और कटनी शारीरिक रूप से भी है और आत्मिक रूप से भी है ना। अगर हम शारीरिक रूप से खेत में बुआई ना हो, अनाज ना उगे, तो क्या हम जीवित रहेंगे? तो परमेश्वर ने हमको भोजन तो नहीं दिया, हमको खेत दिया, जमीन दी, और इस जमीन पर खेती कौन करेगा? किसान करेगा, हम तो नहीं, हम तो नौकरी करेंगे। हाँ, नहीं, शारीरिक तौर पर हो सकता है किसान करे, आप खरीद के खा लो, लेकिन आत्मिक जीवन में ये नहीं चलेगा। आत्मिक जीवन में आपको अपने हृदय रूपी भूमि में खेती करनी पड़ेगी। आदम को परमेश्वर ने यही सिखाया था। उसने अदन की वाटिका में उसको रखा, ये अदन की वाटिका हमारा हृदय है, और कहा इस भूमि में तू काम कर, अपने हृदय में, आपको अपने दिल में काम करना है। और अब देखिए, हम आपको अनुभव से बता रहे हैं, सेवकाई के इतने वर्षों के बाद हम अनुभव से बता रहे हैं। लोग दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसको सुधारना, इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, टोका टाकी। आप दूसरों में क्यों काम करें? अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि जो तुम्हारी जमीन है, यहाँ तुम्हारी मर्जी, यहाँ तुम परमेश्वर की मर्जी को ला सकते हो। तुम अपने बच्चों में जबरदस्ती अपनी मर्जी ले जाना है, वो अपनी मर्जी के मालिक। तो आप जब ये करने लगते, शारीरिक लोग यही करते हैं, और वो यही इतनी बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों के जीवन में, उनके दिल में वो चीज करते हैं जिससे वो चिढ़ते चले जाते हैं। फिर आपको आगे जाके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके लिए एक बहुत भयानक फसल खड़ी कर रहे हैं, जो आज आप बो रहे हैं ना, वही आप काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। इसलिए मेरे साथ एक पद और निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, एक भविष्यवाणी की पुस्तक में चलिए, यिर्मयाह और उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। बस अपनी जमीन, अपने दिल को अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर अपने दिल को करेक्ट करो। यहां कौन आता है? वचन सुनने जो आता है, परमेश्वर उससे बहुत कड़ाई से पेश आएगा। जो नहीं सुनने आते हैं वो तो परमेश्वर उनको पनिश करेगा बहुत भयानक तरीके। अगर एक घर से एक व्यक्ति सुनने आ रहा है और परमेश्वर का वचन रूपी बीज उसके दिल में है, और वो घर जा रहा है, तो वो अपने घर में परमेश्वर का बीज लेकर जा रहा है। तो वहां पर अदन की वारी क्यों नहीं बन रही है? वहां झाड़ियां क्यों उग रही हैं? ये परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा कि तुम कैसे विश्वासी थे कि वचन सुनते थे और अपने घर में आके तुमने सही व्यवहार नहीं किया, अपने रिश्तों को सही नहीं किया, अपने बच्चों को माफ नहीं किया, हर समय उन पे क्रोध, उनसे वो झगड़े होना। तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं हिसाब करूंगा। तो परमेश्वर इकट्ठे हिसाब करता है, वो रोज रोज नहीं करता है। यहां पर आप देखिए कि यहाँ पर चक्रों का प्रतिनिधित्व है, जो तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक परमेश्वर भविष्य में उन्हें बदलने का कारण ना बने। आप एक बीज बोते हैं, आप एक फसल काटते हैं। अगला चक्र वार्षिक ऋतुओं के हमारे स्थापित पैटर्न का है। सर्दी और गर्मी उल्लिखित 4 ऋतुओं में से केवल 2 हैं। इसके बाद हमारे पास दिन और रात का एक चक्र है, और वो भी 24 घंटे के समय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पृथ्वी प्रतिदिन घूमती है। हम इसमें बीज विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आप रात और दिन को अभी छोड़ दीजिए, ये चक्र को आप छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि हम लोग बीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारा अध्ययन बीज को लेकर है। बीज बोना और फसल प्राप्त करना परमेश्वर की सृष्टि की मूलभूत रचना का एक अंग होते हैं। अंग होने के साथ साथ परमेश्वर के गुप्त स्वभाव और चरित्र का भी एक अनिवार्य अंग है। आशा है कि जैसे जैसे हम इस विषय पर बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से एक चुनौती है। बाइबल में कई चीजों को बीज कहा गया है, और बाइबल का अध्ययन करते समय ये एक जटिलता का विषय है। परमेश्वर कई चीजों को एक ही नाम से पुकारते हैं,
और हमें प्रत्येक पद को सही ढंग से समझने के लिए ये पता लगाना होगा कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इस शब्द के प्रत्येक प्रयोग के पीछे की समग्र अवधारणाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से एक ही इकाई नहीं है। बाइबल में पाए जाने वाले बीजों के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। पहला एक है प्राकृतिक घास के बीज। ये एक बीज है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला था, मेरे साथ पढ़ के देख लीजिए, अभी हम पढ़वाएंगे। फिर दूसरा है प्राकृतिक फलों के बीज। फिर है मनुष्य का बीज, उसका शुक्राणु। एक स्त्री का वंश, उसके बच्चे। एक पुरुष और एक स्त्री का बीज, उसकी संतान। दैवीय कथन यानी परमेश्वर की जो डिवाइन वाणी है वो भी बीज है। आपके मुख का बीज, आपके शब्द, ये भी बीज है, अभी हमने आपको बताया। यीशु मसीह का शरीर देह, वो भी एक बीज है। कलीसिया, वो भी एक बीज है। आकाश नहीं, आपका शरीर, ये भी एक बीज है। ठीक, ये 10 बीज हैं बाइबल के अंदर। अब आप जहां बीज वर्ड आता है तो आपके दिमाग में सीधे एक छोटा सा दाना आता है। आप नहीं समझ पाते यहाँ बीज का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बाइबल में बीज कहे जाने वाले शब्द 10 के 10 उदाहरण दिए, और ये निश्चित रूप से उन सभी की पूरी सूची नहीं है, बस मजाक के लिए नहीं, ये इसकी पूरी सूची नहीं है। इसमें और भी बीज आपको मिलेंगे। ये तो जो इंपॉर्टेंट थे वो है, ये कोई मजाक नहीं है। संज्ञा रूप में बीज शब्द की शब्दकोश परिभाषा देखकर हम शुरुआत करेंगे। ये इसकी शब्दकोश परिभाषा यानी जो इसकी डिक्शनरी है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एक परिपक्व निषेचित बीजांड, ये हम बॉटनी से आपको बता रहे हैं, जिसमें एक भ्रूण और एक भोजन होता है जो उसे एक नए पौधे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक होगा। बीज अंकुरण और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों तक विस्तारित अवधि तक जीवित रहने में सक्षम होने का एक बड़ा प्रजनन लाभ प्रदान करते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसे शंकुधारी के बीज शंकु या समान संरचनाओं के तराजू पर विकसित होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज एक अंडाशय में संलग्न होते हैं जो एक पल में विकसित होता है, जैसे कि एक अनार या अखरोट। बीजों की संरचना कुछ हद तक भिन्न होती है। सभी बीज एक सुरक्षात्मक बीज कोट में यानी एक हार्ड वो होता है कवच। आप देखिए, अखरोट लीजिए, बादाम लीजिए, कितना हार्ड होता है, ऊपर से हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, अंदर बीज निकलता है। ये बीज नहीं है जो कड़ा वाला है, ये एक शेल में होता है। कुछ एंजियोस्पर्म में भ्रूण एंडोस्पर्म में संलग्न या जुड़ा होता है। एक ऊतक जिसे वो अंकुरण से पहले या उसके दौरान भोजन स्रोत के रूप में उपयोग करता है। सभी एंजियोस्पर्म भ्रूण में कम से कम एक बीज पत्र भी होता है। ये जो लोग बॉटनी की स्टडी करते हैं, जब हाई स्कूल और इंटर में जब वो बॉटनी के वो कराए जाते हैं, उसमें सब चीजें सिखाई जाती हैं। इस विवरण में इतनी सारी बातें हैं कि उन सभी पर ध्यान देना मुश्किल है। आखिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये भी कहा गया है कि बीज बनाए गए थे, ना कि उनका विकास हुआ। परमेश्वर ने बीज दिए थे, वहां पे विकास नहीं हुआ कि वो पौधे से अपने आप विकसित होकर बीज बन गए। बीज बने नहीं थे, बीजों का विकास नहीं हुआ था। ये विकासवादी एक धारा है, वो लोग कहते हैं बीज का विकास। तो मनुष्य का भी विकास हुआ, पहले बानर था, अब वो इंसान बन गया। क्या आपको लगता है ऐसा? आज भी वो हैं, गोरिल्ला है। आप उन्हें आदि मानव मानते हैं तो आप साइंस जो चीज बोल रही है उसको नहीं मानते थे। साइंस उनको आज भी वो है, अपने शरीर को जो मेडिकल साइंस बताती है और उनके शरीर के बारे में जो मेडिकल साइंस बताती है, उसका अंतर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये धारणा और ये मान्यता सब गलत है। ये मनुष्य के अपने दिमाग की उपज थी। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 11 पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा,
पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए, बीज के साथ परमेश्वर ने उगाया था ना, ये थोड़ी ना कि पेड़ लगा दिया उसमें से फिर बीज विकसित हुए। ये एक तरीके की धारा है जो कुछ लोगों का ही ऐसा मानना है। ये अब सारी दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं, लोग ऐसा भी मानने लगे और लोग सिखाते दूसरों, लेकिन ये सब गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो परमेश्वर बनाने वाला है, तो बनाने वाला ज्यादा बेटर जानता है या दूसरे लोग? तो बनाने वाले की सुनना चाहिए। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा बनाने वाला है, ना कि उनका विकास हुआ जैसा कि कुछ धोखेबाज वैज्ञानिकों ने सिद्धांत बनाया। इस परिभाषा के अनुसार बीज एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसे किसी प्रजाति के प्रजनन के लिए डिजाइन किया गया है। एक बीज में विशिष्ट गुण होते हैं जो उसे उस सामान्य वातावरण से बाहर लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाते हैं जिसमें वो उगना पसंद करता है। हम इसे इसलिए समझते हैं क्योंकि हम खेत और बागवानी की दुकानों से बीज खरीद सकते हैं और अपने बाग में और अपने बगीचों में उन्हें जो चाहे उगा सकते हैं। बागवानी जो लोग करते हैं उनको मालूम है बीज लाना पड़ता है कि बीज अपने आप आ जाएगा। बीज एक अनोखा शब्द है जिसे या तो एकल इकाई के रूप में या बहुवचन के रूप में लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है एक ही प्रजनन इकाई के कई उदाहरण। दूसरे शब्दों में, अगर मैं कहूं कि मेरे पास तरबूज के बीजों का एक पैकेट है, तो हमें नहीं पता कि पैकेट में कितने हैं। ज्यादातर संभावना यही है कि वे कई हैं और तार्किक रूप से एक से ज्यादा है, लेकिन फिर भी पैकेट में सिर्फ एक बीज डालकर उसे उसी नाम से बेचना क्या लॉफुल है? कानूनी तौर पर सही है? हाँ, बीज बेच रहे हैं, अब एक भी हो सकता है, आप एक पैकेट में डाल दीजिए, लेकिन लोग एक नहीं डालते हैं, वो बीज थोड़े से डाले जाते हैं। ठीक, बीज के बहुवचन शब्द को बीज भी कहा जा सकता है, इसलिए शब्दों की जटिलता काफी हो सकती है। अगर आप बारीकियों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको बाइबल के ये अध्ययन जरूर अच्छे लगेंगे। इस अध्ययन में आपको बड़ा मजा आएगा। बाइबल में बीज का पहला उल्लेख उत्पत्ति के पहले अध्याय के संदर्भ मिलता है, जब परमेश्वर ने उस संसार की रचना की जिसमें हम सभी रहते हैं। जैसा कि उत्पत्ति पहले अध्याय के 11 पद में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी बीज वाली घास उगाए। ये बीज का पहला उल्लेख है और संसार भविष्य के पौधे के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए प्रजनन प्रणाली का पहला उल्लेख है। इसी पद में परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर फलदार वृक्ष उगने के बारे में भी बताया है, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देते हैं, जिनमें स्वयं बीज होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें सृष्टि से मिली है। कुछ लोगों ने इसे उत्पत्ति का नियम कहा है। हर चीज अपनी अपनी जाति के अनुसार प्रजनन करेगी। दूसरे शब्दों में, बिल्ली कुत्ते से नहीं आती, बिल्ली बिल्ली से ही आती है ना? बिल्ली बिल्ली से ही आती है। तरबूज संतरे से नहीं आता, तरबूज से ही आता है कि नहीं आता? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी अपनी जाति से आता है और अपनी अपनी जाति के अनुसार प्रजनन करता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर कभी भी कोई विकास नहीं हुआ। विकास एक कल्पना है जिसे अज्ञानी लोग अपनाते हैं, जो परमेश्वर की रचना को नकारते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो आत्मनिर्भर और आत्मस्थायी है। अब देखिए, पुरानी एक बड़ी बहस आपने सुनी कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आई। भाई, आपको ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने जानवरों को अपने मुंह के शब्द से बनाया कि जानवर पैदा हो जाए, और जानवरों के अंदर ही बीज है ना? तो पहले तो वो मूल चीज आई जो परमेश्वर ने मुख से बोली, और उसके बाद उनके प्रजनन से वो अंडा आया। तो आप अगर वचन को सही से समझते होंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है,
बाइबल में 250 से ज्यादा आयतें हैं जो सीधे तौर पर बीजों का जिक्र करती हैं। अच्छा, ये तो एक बार में तो सब पढ़ नहीं सकते हम लोग, इसको अध्ययन के हिसाब से जहां जो जरूरत होगा उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। बाइबल में बीजों के कई अन्य अप्रत्यक्ष संदर्भ भी हैं, इसलिए इस विषय पर आयतों की कुल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हम उत्पत्ति 1 में पौधों से प्राप्त प्राकृतिक बीजों के पहले उल्लेख पर पहले ही हम उसको पढ़ के देख चुके हैं, इसलिए उत्पत्ति 3 में पाए गए बीज के दूसरे उल्लेख पर चलते हैं और ये इस प्रकार है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद। और मैं तेरे किसको बोला जा रहा है? शैतान, सर्प, तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहां हिंदी में जहां वंश आ रहा है, आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे सीड आया, बीज। स्त्री का वंश, सर्प का वंश, ये दो बीज हो गए ना, द सीड ऑफ वुमेन एंड द सीड ऑफ सेटन या सीड ऑफ सर्पेंट। यहां पे देखिए 2 सीड्स आ गए। उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 पद पढ़िए। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा। परमेश्वर ने हाबिल के बदले, जिसे कैन ने घात किया, एक और वंश ठहराया है, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सीड, एक बीज ठहरा दिया। तो ये शेत बीज है। ठीक, अब आपको बहुत सरल हो गया, जो अभी तक बता रहे थे आपको कठिन लग रहा था। देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में स्त्री का वंश और सर्प का वंश, ये देखना उल्लेखनीय है कि स्त्री में भी वंश है और शैतान में भी। और मैं इसे अभी यहीं छोड़ता हूं। इसका तात्पर्य ये है कि ये वंश बच्चे हैं और आगे चलकर हम इसके बारे में और जानेंगे। वंश शब्द का तीसरा प्रयोग उत्पत्ति के 4 अध्याय में आता है और वो हवा की बात है और वो निम्नलिखित कहती है कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, यानी हाबिल के स्थान पर, हाबिल की संति का मतलब इन द प्लेस ऑफ एबल, हाबिल की जगह एक और संतान दी, एक और बीज दिया है और एक वंश ठहराया। यानी ये बच्चा नहीं दिया था खाली, ये एक बीज था। आप ये बीज, इसी से यीशु मसीह आ रहा है। तो आप देखिए आत्मिक कैसे चल रहा है, स्पिरिचुअल। शुरू में हमने आपको बताया था ना हिडन है, हम आपको वो दिखा भी रहे हैं कि वो हिडन कैसे है। हवा हमें बताती है शेत उसका वंश है। इसका मतलब, इस पद का मतलब मालूम क्या है? हवा ये कह रही है कि ये शेत मेरा वंश है, स्त्री का वंश। अब स्त्री का वंश उत्पत्ति से चल रहा है और ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह भी स्त्री के वंश से आ रहा है। उसके भाई कैन ने अपने दूसरे भाई हाबिल को मार डाला था और अब उसने एक और वंश को जन्म दिया है। जाहिर है इसका मतलब यह है कि बाकी सभी बच्चे भी उसके वंश हैं। इस तरह हम एक स्पष्ट पैटर्न देखते हैं कि बच्चों को उनके माता पिता का वंश कहा जाता है। अब देखिए रूत की पुस्तक में आइए, रूत की पुस्तक में, रूत 4 अध्याय, एक छोटी सी पुस्तक होगी रूत की पुस्तक। मिली? एजरा, नेहम्या, अय्यूब से पहले है ना, नेहम्या से है, पहला सैमुएल से पहले, पहला सैमुएल से पहले। ये छोटी सी पुस्तक है लूत। अगर ये पुस्तक नहीं है तो अब दाऊद का वंश नहीं आएगा, यहीं से दाऊद का वंश आ रहा है। रूत 4 अध्याय और 4 अध्याय का 12 पद पढ़िए।
और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए अब ये पद आया ना, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस के घराने के समान हो जाए, जिसे तामार ने यहूदा के द्वारा उत्पन्न किया। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर बच्चों को बीज कहते हैं। ये शब्द रोपण और कटाई की अवधारणा से जुड़ा है। ये अवधारणा सबसे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में प्रस्तुत की गई थी, जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि वे फलदायी बने और गुणा करें। आप बीज बोने के 2 वर्णनात्मक गुण देखते हैं। आपकी हमेशा गुणा वृद्धि मिलती है और ये हमेशा फल देने से संबंधित है। हम पाते हैं कि उत्पन्न प्रत्येक बच्चे में पृथ्वी पर अपनी ही प्रजाति के और अधिक बच्चे पैदा करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। मादा अंडे देती है और नर शुक्राणु देते हैं, और वे एक साथ मिलकर अपनी ही प्रजाति के और अधिक बच्चे पैदा करते हैं। दुनिया में हमारे पास जो है वो दुनिया की जनसंख्या का एक घातीय वृद्धि वाला बीज पैटर्न है। आदम और हवा जो लगभग 6000 साल पहले पृथ्वी पर केवल 2 व्यक्ति थे, वहां से लेकर अब पृथ्वी पर 8 अरब से भी अधिक लोग हैं और लगभग 8 अरब लोगों से अधिक हो चुके हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं। यही परमेश्वर का एक भरपूर फसल क्षेत्र का विचार है। ये परमेश्वर की योजनाएं और वृद्धि के परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नियम प्रदर्शित हो रहे हैं। ये सभी मूल बीज अवधारणाएं, बीज सिद्धांत और बीज नियम है। आप इन्हें समझ गए होंगे, अगर मैं उम्मीद करूं कि अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक में बीज शब्द के अगले प्रयोग पर गौर करें। यह आपको नूह और जल प्रलय की कहानी में मिलेगा। उत्पत्ति 7 अध्याय और उसका 3 पद। उत्पत्ति 7 अध्याय और उसका 3 पद। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 अर्थात नर और मादा लेकर उनका वंश बचाकर सारी, यानी इसका कहने का मतलब ये कि और आकाश के पक्षियों में से 7 अर्थात नर और मादा लेकर सारी पृथ्वी के ऊपर वंश बढ़ाओ। बचाओ का मतलब ये बचेगा तभी तो बढ़ेगा, है ना। तो ये वंश बढ़ाने की बात कर रहा है। ईश्वर की सृष्टि की कहानी से हमें प्रजनन जीव विज्ञान का एक पाठ मिलता है। ईश्वर प्रत्येक प्रजाति के मूल जोड़े नर और मादा कैसे बना सकते हैं, इसका घोषित नियम, ताकि वे प्रजनन और बहुगुणन कर सके और आज भी हमारे आनंद के लिए यहाँ मौजूद रहें। ईश्वर ने नूह को बनाया कि वो हर प्रजाति के नर और मादा को इकट्ठा करके जहाज में रखे, ताकि उनका वंश पृथ्वी से लुप्त ना हो जाए। इस पद से हम ये सीखते हैं कि हमें बस किसी खास प्रजाति के हर जानवर को बचाने की मारना है और वो प्रजाति वापस नहीं आएगी। यानी अगर आप किसी प्रजाति के जानवर को मारते जाएंगे और वो प्रजनन ना कर पाए तो मिट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ऐसा हुआ है, बहुत सी चीजें हो रही हैं। इसी तरह की हत्या ही विकास है। मनुष्य इस ग्रह पर प्रजातियों को खत्म करने में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? आप किसी भी जीव को खत्म करेंगे तो उसका एंटी पैदा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप छिपकलियों को मार देंगे तो कॉकरोच और झींगुर और ये तमाम कीटाणु बढ़ जाएंगे। फिर पेस्ट कंट्रोल वाले आपसे पैसा लेते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर की बनाए हुए नियमों के अनुसार ही ये सृष्टि चलेगी, मनुष्यों के अनुसार नहीं चलेगी। स्पष्ट रूप से वंश को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब्राहम से बात करते हुए परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके वंश को भूमि दी जाएगी। परमेश्वर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ये जैसा कि हम बाद में नए नियम में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर एक विशिष्ट प्रतिज्ञात संतान के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार लोग बाइबल में किसी आयत को अलग से पढ़ना पसंद करते हैं और परमेश्वर की उपयोगी टिप्पणियों और परिभाषाओं का उपयोग किए बिना उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इससे लोग गलत शिक्षाएं दे बैठते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
हम और आप ये देख सकते हैं कि इस आयत को कोई अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक और स्वाभाविक रूप से लेते हैं और अपने मानवीय तर्क से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन बाद में हम पाएंगे कि परमेश्वर हमें और जानकारी देते हैं और हमें बाइबल की व्याख्या करने के लिए हमेशा बाइबल का ही उपयोग करना चाहिए। बाइबल से बाहर की बातें बाइबल में नहीं मिलानी। इसमें लिखी बातों पर आप अपने विचारों को नहीं मिला सकते। ये बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, बाइबल अपने आप को खुद इंटरप्रेट करती है। ये फॉर्मूला यहीं से मिलता है, उत्पत्ति 3:15, क्योंकि जितनी भूमि तुझे, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 15 पद, परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग से, एक युग से दूसरे युग तक, युगान युग के लिए तुम्हें दे दूंगा। यानी बीसी काल से एडी काल के अंत। यानी हमने आपको जैसे पहले दिखाया था ना, पास्ट इटर्निटी टू फ्यूचर इटर्निटी, आदि से अनादि से आदि काल तक, अनादि से अनादि काल तक। तो ये हमेशा के लिए, यानी कहने का मतलब है सरल में कि हमेशा के लिए दे दूंगा। यहाँ पे तो ये बीज को बोल रहा परमेश्वर। फिर से हमारे सामने एक बड़ा रहस्य प्रस्तुत है। क्या ये जमीन किसी प्राकृतिक बीज को दी गई है या किसी आत्मिक बीज को? आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं कहा कि ये हमेशा के लिए उसकी है, क्योंकि जाहिर है कि अब्राहम मर गया है और अब उस पर अधिकार करने के लिए यहाँ नहीं है। हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि जिस भी बीज को जमीन दी जाएगी वो एक शाश्वत बीज होगा या एक ऐसा बीज जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इससे व्याख्या में नाटकीय बदलाव जरूर आता है। ये बाइबल में बीज विषय का एक परिचय था। मुझे आशा है कि आपने कुछ ऐसा सीखा होगा जिसे आप अपने जीवन में बाइबल की अपनी समझ में लागू कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगला पाठ आगे बीज का पढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ एक पद अंत में निकालिए जो आपको दिखाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 15 पद अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसके पैरेलल में आ जाइए, इसके पैरेलल में आइए। गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। किसको दिया गया था? अब्राहम को और उसके वंश, वंश का मतलब उसके बीज को। ठीक, आगे पढ़िए। वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वो वंश कौन है? जो युगान युग जीवित है। भाई देखिए, आप परमेश्वर युगान युग किसी को कोई चीज जमीन पर दे रहा है, भूमि दे रहा है, तो वो युगान युग बीज कौन है जो जमीन पर हमेशा के लिए जीवित रहे? अब आपको एक प्रमाण मिला ना कि यीशु मसीह जीवित है और भूमि का मालिक है। ये टाइटल डीड है, ये आपको प्रकाशित वाक्य में खुली हुई मिलती है, जिसका वर्णन यहाँ पे वो कह रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे। तो परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था उसको दे दिया, और वो मसीह ने आकर उसको फिर से प्राप्त कर लिया। हालेलुया। उसके फिजिकल वंशजों ने तो डुबो दिया था। ठीक, तो अब आप यहाँ पे आज एक पहला पार्ट क्लियर हो ताकि अगले पार्ट में आपको और समझ में आए अब्राहम के विषय में। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत
कार्यों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए और आपके अद्भुत प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए, और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए कि किस अद्भुत रीति से आप हम सबको जो मसीह पर विश्वास करते हैं अपना बेटा और बेटी बना लेते हैं, और हमारी परिवारों में अपनी सामर्थ्य के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम सबके परिवारों में हमारे बच्चों को भी अपना बच्चा, बेटा, बेटी बनाते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन और हमारे बच्चे, हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।